नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, आज पेपर हल करवाएंगे आपके हिंदी विषय का, कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है वो 100% इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है वो हिंदी में से पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, आपकी तैयारी अगर कम है या नहीं भी है तो भी निश्चिंत रहिए, वो आपका स्कोर है वो बाकी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ये तैयार कर लेते हो, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। हर साल जो क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाते हैं तो उन्हीं में से पूछा जाता है। तो आप इस सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, सारे सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसमें कमज़ोर है या आपने कुछ याद नहीं किया है तो भी निश्चिंत रहिए, बेहतर स्कोर होगा। तो आप बस लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वैकल्पिक चुनकर लिखना है। तो इसमें प्रश्न दे रखा है, निशा का विलोम शब्द क्या होता है। देखो, निशा का अर्थ होता है रात, ध्यान रखना, ठीक है। तो रात का हो जाएगा आप दिना, दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिन। देखिए, इसमें मैंने आंसर भी इंक्लूड कर दिया ताकि क्या है कि आपको देखोगे ना स्पष्ट रूप से तो आपको एक ही नज़र से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने आंसर साथ में लिख दिया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक नई शुरुआत पाठ में दिए गई पात्र सुधीर श्रीकांत से इस ईर्ष्या करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो गुस्सेल और अक्खड़ था। क्या था? गुस्सेल और अक्खड़ था। तीसरा क्वेश्चन, अविभाव समास है। अविभाव समास है कौन सा, किसमें है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। चौथा प्रश्न देखिएगा, यदि आज तक आज़ादी नहीं मिले होतीस तो हमार दशा कैसे रहतीस। तो इसका जो हो जाएगा स्वतंत्र रहित, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रहित, यानी स्वतंत्र रहित मतलब हम परतंत्र रहते। पांचवा प्रश्न देखिएगा, इसमें पांचवें प्रश्न में दे रखा है कि दुर्लभ पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसमें लोगों को जागरूक करेंगे। ओके, लोगों को जागरूक करेंगे। छठा प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य कटोरा है। कैसा कटोरा है? दान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ राज्य है वो दान का कटोरा है। ओके, अब ये 6% है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे जो कि मैंने आपको बता दी। अब यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि गांधी जी के द्वारा लिखित किसी पुस्तक को पढ़कर संजू प्रभावित हुए और क्यों। तो ये आपके यूनिट में से, पाठ में से है। तो आपको क्या करना है, आपको पता होगा शायद इस बारे में। तो आप एक या तो पाठ से या फिर पासबुक से आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, आठवां प्रश्न देखिएगा, दिए गए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। सरल वाक्यों को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। आप देखिएगा 8वें प्रश्न में देखिएगा, देखिए सरल वाक्य है कि सूरज पढ़कर लिखकर अधिकारी बना। तो इसका वाक्य में हो जाएगा सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, ये मिश्र वाक्य में बनाया हमने और जोड़ा इसमें। देखो, यानी मिश्र का मतलब एक दो से अधिक वाक्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें अमर आते ही खेलने लगा, तो अमर आया और खेलने लगा। तो हमने इसका मिश्र वाक्य इस तरीके से बनाया था। 8वां हो गया। और 9 देखिए, 9वां प्रश्न है, दिए गए शब्द सहचरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे और शोर, इसका वाक्य में प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा और शोर में पा सका, ठीक है। और दूसरा देखिए, अनाप शनाप, अनाप शनाप का हो जाएगा तुम बहुत अनाप शनाप बातें करते हो। तो ये आपका सहचर वाक्य में हो गया। देखिए, ध्यानपूर्वक देखना है, फिर आपको क्या है कि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, तो एक ही बार में याद हो जाएगा। मैंने आंसर साथ में लिख दिया। 10वां प्रश्न देखिएगा, आप किसी विवाह समारोह में शामिल हुए हैं और विवाह में होने वाली 4 रस्मों के नाम बताने हैं आपको। जैसे कि सगाई पहले होती है, उसके बाद मेहंदी होगी, उसमें मतलब जो विवाह जो होता है ना उसमें क्या होता है, पहले सगाई होती है, उसमें मेहंदी भी लगाते हैं, संगीत भी होता है, तिलक भी लगाते हैं, तो तोरण मारना, सब कुछ ये सब जो इसमें होती है ना, तो ये सब विवाह में होती हैं। 10वां प्रश्न हो गया। 10वें के बाद आप 11 देखिएगा, ये 11 प्रश्न है, देश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक किन्हीं 4 बिंदुओं को 30 शब्दों में लिखना है। तो इसको आपको लिखना है, ये आपको ही करना पड़ेगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे जो मैं बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि आपको ही करना। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आपको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देख लेना, क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी आप पासबुक से किताब से करिएगा। अब 12 प्रश्न देखिएगा। 12 दे रखा है, निम्न चित्र में से दोहरी से गतिविधियां लिखनी है। चित्र में से गतिविधियां कौन कौन सी हैं वो लिखनी है। देखो, यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, और बच्चे खेल रहे हैं। ये कपड़े ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये क्या कर रहा है तालाब में। और यहाँ पर देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस तरीके से ये नदी बह रही है। तो इसका आपको क्या करना है, से गतिविधियां लिखनी है, क्या क्या हो रही है इस 12वें प्रश्न के अंदर। ओके,
विद्यार्थी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, याद कर लीजिएगा अगर आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। 13वां प्रश्न दे रखा है, तुम कोनो दर्शनीय यानी या प्राकृतिक जगह घूमे हो जहाँ के अनुभव ल अपन शब्द लिखत। यानी आप किसी दर्शनीय या प्राकृतिक जगह पर घूमे हो ना, तो वहाँ का अनुभव अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे कोई भी आपकी फेवरेट जगह आपने घूम कर आए हैं तो वहाँ आपने क्या क्या किया, क्या क्या गतिविधियाँ की है, वो सब आपको लिखनी है। यानी कम से कम 75 वर्ड में लिखनी है, यानी 75 शब्दों में आपको वो लिखना है। ये 13वां प्रश्न हो गया। 13वां के बाद 14वां देखिएगा, अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखिए। पहले आपको गद्यांश पढ़ना, क्या करना, 2 से 3 बार आपको इसी पढ़ लेना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिएगा प्रश्न दे रखा है कि हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए, प्रश्न ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या मिलेगा यहाँ देखिएगा, आज देश स्वतंत्र है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। ठीक है, और यही आपको लिखना है इसमें कि हमें हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, इसलिए हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए। तो बस यही लाइन लिखनी है, इसी तरह के प्रश्न को लिखना है। दूसरा है, आज देश स्वतंत्र है, इस वाक्य के प्रकार को बताइए। तो इस वाक्य के प्रकार को बताना है, ये किस प्रकार का वाक्य, ये सरल वाक्य, आज देश स्वतंत्र है। 15वां प्रश्न देखिएगा कि ट्रेन या बस में सफर करते समय आप कौन सी सावधानियां बरतेंगे, लिखना है 100 या 150 शब्दों में लिखना है कि आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे अगर ट्रेन या बस में सफर कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको लिखना है। यदि आपको एक दिन के लिए आपके विद्यालय सावधानियां बनाया जाए तो आप अपने विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, ये अथवा में दे रखा है। इसका मतलब आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये कर सकते और ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते, दोनों में से कोई एक करना है, आप तैयार करके जाना है एग्जाम में, यही पूछा जाएगा। 16वां प्रश्न, इब्राहिम गारदी और अहमद शाह के चरित्र में क्या अंतर है, लिखना है। ओके, ये क्या दे रखा है इसमें, इब्राहिम गारदी और अहमद शाह के चरित्र में क्या अंतर है, ये लिखना है। या अथवा में दे रखा है कि एक नई शुरुआत, पाठ के पात्र श्रीकांत और सुधीर के व्यवहार में क्या क्या अंतर है, लिखना है। क्या लिखना है ये। ओके, तो ये 16वां प्रश्न हो गया। तो ये था ये आपके जो क्वेश्चन थे ना 16 के 16 कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। बाकी सारे सब्जेक्ट भी मैंने पेपर सॉल्यूशन कर दिए, इसी चैनल पर पढ़े हैं, तो आप देखिएगा और पूरे वीडियो देख लेना सभी के सभी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और देखिएगा आप देख लेना एक बार, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ताकि क्या है कि आपको स्पष्ट तरीके से याद हो जाए, ताकि आप भूले ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन। ये था आपके हिंदी विषय का, सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लेना एक बार। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।